तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइस, आज का और पबजी का गेम प्ले लेकर, और ये वाला गेम प्ले भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड आता तो भाई मचेगी मचेगी इसके अंदर। और भाई इसके अंदर मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, सोलो वर्सेस स्क्वाड मैंने पहले की वीडियो डाली जिसमें लिखा था मैंने कि सोलो वर्सेस स्क्वाड मेरे लिए मुश्किल भाई क्यों है। और भाई वो मुश्किल अब मतलब इस गेम में ज़्यादा नहीं थी, मुश्किल अब मुझे थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि अब मैं ट्राई करता हूँ कि सोलो वर्सेस स्क्वाड का ही गेम प्ले बनाऊँ और सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेलूँ ज़्यादा से ज़्यादा। जब सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलता हूँ, जितनी भी मैं गलतियाँ करता हूँ उनको भाई मैं ध्यान में रखते हुए और आगे गलती वो ना करूँ, ऐसे इस वजह से काफ़ी अच्छा मेरा इंप्रूव हो रहा है सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर भाई गेम प्ले। और भाई अब आप देखो सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर अब मैं क्यों मरा हूँ उसके अंदर, वो आप भाई अब टाइटल से समझ जाओगे, समझ ही गए होगे मतलब टाइटल से मैं क्यों मरा हूँ। लेकिन भाई वो ऐसा क्या हुआ मतलब कि वहाँ पर कि मैं मर चुका था कि मैंने पूरी की पूरी स्क्वाड वगैरह क्लच करी थी। और एक और चीज़ गई इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा एक फास्टेस्ट पूरी की पूरी स्क्वाड क्लच भाई साहब की, वो 10 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी स्क्वाड क्लच करी। वो आपको सेवर्नी में देखने की मिलेगी, अभी जो कि मैं सेवर्नी के अंदर उतर चुका हूँ गेम प्ले के अंदर। और सेवेंटी के अंदर आपको पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप में देखने को मिलेगी, वो भी सिर्फ 10 सेकंड के अंदर भाई, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तबाही स्क्वाड वाइप थी वो, अब देखो बस। तो आगे भाई जो ये तबाही वाली फायरिंग चल रही है ना, वो चल तो रही है, पूरी की एक ही स्क्वाड उतरी है गाइस यहाँ पे, और कोई भी रियल बंदा नहीं उतर रहा था। और स्क्वाड के अंदर भाई जितने भी आसपास के बॉट आ रहे थे, उस चक्कर में जितने भी बंदे देख रहे थे उसको मारने के ट्राई कर रहे थे। और यहाँ पे मेरा भी दो बॉटों के साथ खाता खुल ही जाता है, तो मैं सोचता हूँ भाई दो बॉट मार दिया, पूरी की पूरी स्क्वाड से फाइट लेनी है। तो भाई दो बॉट से मतलब अपने किल तो बढ़ ही जाते हैं, और अब पूरी की पूरी स्क्वाड से फाइट होगी। और जो स्क्वाड तो भाई आपको बता ही चुका हूँ, तो भाई मचा रही है, वो सिर्फ बॉटों को मार रही है, एक भी रियल बंदा और नहीं उतरा उसके अलावा। मेरे को ना भाई इधर फुटस्टेप्स आते हैं किसी के जंप करने के, और ये देखो भाई अब बस फाइट के मजे लो। जी जी गाइस, पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप हो चुकी है इसके साथ, और बहुत ही जल्दी वाइप करी है मेरी, अभी तक की मेरी फास्टेस्ट स्क्वाड वाइप है भाई। और जो उसका लास्ट बंदा था काफ़ी अच्छा खेल रहा था भाई। और ये पूरी की पूरी स्क्वाड अगर आपने नोटिस करा हो, पीक करने में पता नहीं क्या रखा था भाई, इसके 2 से 3 बंदे पीक करके मतलब मुझसे फाइट ले रहे थे। पहले वाले बंदे ने भी पीक करी, जिसको मैंने ब्रोकन वॉल से मारा। दूसरे वाला लास्ट वाला बंदा था, उसने भाई पीक करी, सारे पीक करके ही फाइट ले रहे थे। मेरे को बस ये बताओ जल्दी से। और भाई कैसे लगे आपको स्क्वाड वाइप? इसके लिए भाई एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब भी भाई कर देना इसके लिए। इसके अंदर भाई लास्ट बंदा काफ़ी अच्छा खेल रहा था, उसका उसने मतलब पीक करके मुझे डैमेज तो काफ़ी दिया, लेकिन भाई उसने एक एम का इतना प्री फायर दे दिया था पहले जब मैं थोड़ा कवर में चला गया था, कि वो कुछ कर ही नहीं पाया। मतलब कि लास्ट में उसकी गोलियां ख़त्म हो गई, और इस चक्कर में मेरी डीपी तो भाई बहुत लंबी चलती है, इस चक्कर में मैं उसको मार देता हूँ, पूरी स्क्वाड खत्म। और भाई सामने मेरे को बाइक देख के लगता है कि यार वो बंदा है, मैं शूट दे देता हूँ, पर वो तो बाइक निकलती है बाद में पता चलता है। तो खैर अब यहाँ से भाई निकलते हैं, लूट वूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी और बंदा नहीं आया हुआ, तो सीधा निकलेंगे यहाँ से रश करने के लिए रॉजॉक।
तो भाई यहाँ पे मैं रोज़ोक आ जाता हूँ। भाई रोज़ोक के अंदर भाई तबाही तो चल रही थी, मतलब कि आगे फाइट चल रही थी, पता नहीं कोई शूट दे रहा था और मेरे को लगता है कि वो भाई बंदा स्पॉट भी हुआ है मेरे को, लेकिन बाद में जब आगे देखता हूँ वो दिखता नहीं है वो बंदा, और इसकी जगह भाई ये बॉट आ जाता है यहाँ पे। पहले मेरे को भाई डर गया था क्योंकि मैंने एम लगा ही नहीं रखा था उसके ऊपर, पर निकलता है बॉट है। अब भाई स्क्वाड हाउस के अंदर ना एक स्क्वाड बैठी होती है और एक और भी आगे स्क्वाड होती है भाई, वो भी फाइट ले रही होती है। तो उन दोनों की पहले फाइट चल रही होती है और मेरे को पता नहीं होता भाई कि स्क्वाड हाउस के अंदर पहले बंदे हैं। मैं गलत टीवी भी ले रहा था, वो तो स्क्वाड हाउस वाले ने बाद में एकदम से फायर दिया, मैं बच गया। और भाई यहाँ पे मैं 2 सेकंड टीवी लेता हूँ, फिर मुझे पता चल जाता है कि भाई ये तो बहुत ही गलत जगह है, यहाँ सिर्फ अपनी पेटी बनेगी। एक भी नेड आ गया और मैं निकल लेता हूँ पीछे की तरफ से, इसलिए नेड आते हैं भाई पेटी बनती है। और देखो भाई स्प्रे तो पड़ना ही चालू हो गया था, 2 सेकंड बाद नेड भी आता। और मेरे को लगा कि अब वो बंदे मुझसे पुश करेंगे मेरे को डैमेज देके, पर भाई वो पुश इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पे एक और स्क्वाड है जो कि थर्ड पार्टी मारेगी अगर वो मुझे पुश करेंगे। इसलिए भाई मैं भी अपना हील व्हील करके काफ़ी देर तक यहाँ पे होल्ड करूँगा, नॉक नूक निकालने की ट्राई करूँगा, पर ऐसा होता नहीं है। फिर लास्ट में मुझे हार मान के मुझे ही रश करना पड़ता है आगे। तो भाई देख रहे हो, मतलब कि होल्ड मैं काफ़ी देर तक करूँगा उसके बाद भी, क्योंकि मुझे पता है भाई कि 2 स्क्वाड है। अगर मैं गया ना मेरा भाई सैंडविच होगा और भरता बना देंगी दोनों की दोनों स्क्वाड, मुझे ही मारेंगी आपस में, बाद में लड़ेंगी पहले मुझे ही मारेंगी। तो मैं इधर से ट्राई करता हूँ कि एक नॉक निकाल दूँ एटलीस्ट, उसके बाद फिर आगे जो है थोड़ा बहुत आगे जाके पुश कर सकूँ, नेट वेट मार सकूँ, क्योंकि यहाँ से भाई ओपन है भाई, पूरा जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद भाई मैं फ्लैंक करूँगा पीछे की तरफ से और रोटेट लेफ्ट से मार के स्क्वाड हाउस के ऊपर जो थोड़ी हिल है वहाँ की तरफ जाऊँगा, और यहाँ पे मैं डैमेज देने की ट्राई भी करता हूँ। हेड लगता है बहुत बंदे के, पर वो भाई नॉक नहीं हो सकता हेड से, बाकी भाग जाता है। अब मैं काफ़ी देर होल्ड करने के बाद पीछे रोटेट कर देता हूँ भाई। तो भाई अब मैं फ्लैंक करने कहता हूँ लेफ्ट साइड की तरफ, पहले पीछे निकल गया क्योंकि भाई सीधा बात है 2 स्क्वाड बैठी हैं, अगर ओपन से पुश करूँगा सामने से पेटी के अलावा कुछ नहीं बनेगा। और थोड़ा भाई रोजक पे इस साइड ना थोड़ी हाइट रहती है, मतलब कि एक डिसएडवांटेज है, और स्क्वाड हाउस थोड़ा सा नीचे बढ़ता है, यहाँ से हम एक आध नॉक मार सकते थे, पर इतने में क्या होता है कि भाई वो बंदे ना आगे पुश कर देते, 2 सेकंड बाद ही आगे वो दोनों जो दूसरी स्क्वाड होती है वो पुश कर देती है। इसके चक्कर में मैं भी थर्ड पार्ट करने के लिए चला जाता हूँ। तो जो भाई बंदा 5 से 6 मिनट से मिनी पटकाए जा रहा था भाई, आखिरकार वो एक बंदा नॉक निकालता है और उसके बाद भाई आगे पुश कर देती है वो वाली स्क्वाड, इसलिए भिड़ंत हो जाती है। मैं सोचता हूँ कि कोई तो इधर खड़ा होगा, पर कोई भी खड़ा नहीं होता, जैसी फाइट आती है फिर मैं आगे चला जाता हूँ भाई। इतनी गंदी वाली फायरिंग सुनने के बाद मुझे लगा था कि कोई ना कोई तो आखिरकार स्क्वाड की सीढ़ियों पे बैठा हुआ, एक मिनट से नॉक हो ही जाएगा और फिर मैं अंदर घुसूंगा और गेट के पास ही फेंक देता हूँ इधर कोई खड़ा हो। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, इस साइड होता तो है लेकिन वो नीचे कूद जाता है बंदा, देखो
बंदा है मुझे काफ़ी अच्छा फाइट डैमेज दे देता, अच्छा खासा था, इसलिए मैं पीछे खिसक लेता हूँ। उसके टीममेट मेरे को लगता है पुश करेंगे, पर वो पुश करते नहीं है, तो भाई जल्दी से फिनिश करता हूँ। और भाई ऊपर वो बंदे बैठे हैं और वो भाई ऊपर ही रहते हैं, नीचे तो कूदते ही नहीं, एक ही बंदा बाद में कूद जाता है नीचे, जब तक मैं थोड़ा बहुत तो हील कर ही लेता हूँ। भाई आपको यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि पिंग हाई क्यों नहीं होनी चाहिए भाई किसी, अपनी पिंग हाई हो तो अपने को नुकसान होता है, जब मेरी पिंग हाई होती है ना भाई, तब मेरे को लगता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन भाई पता नहीं जब सामने वाले बंदे की पिंग हाई थी तो उस पर नुकसान मेरा हुआ भाई, देखो कैसे होता है भाई वो। ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ಬವನು. और इन भाई बंदों की मतलब कि ऑल से पता नहीं माइक की आवाज़ आ रही थी, अगर भाई ಹೊಡಿತೀಯ शायद ಮುಂದೆ हिंदी में ಹೋಯ್ತಿಲಿ. बोलते तो कुछ समझ में आ जाता, तो मेरा फ़ायदा होता था कि भाई नीचे कूद रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा बोलते तो, लेकिन पता नहीं कौन सी भाषा में बोल रहे होता मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन भाई इनका एक बंदा जंप लगा देता और भाई उसकी गलती होती है। और मेरे को लगता है कि भाई इसका डायरेक्ट दूसरा बंदा ही पुश करेगा, पर भाई वो पुश करता तो नहीं है यार, और उसके देखो भी क्या होगा मेरे साथ अब उस चक्कर में, देख रहे हो भाई, ये बंदा पहले सामने खड़ा ಹೊಂಟ್ರಿ था, ಬಿಟ್ರು. और भाई फिर से एकदम अचानक से इसकी पिंग भाई शायद हाई हो रही थी, एकदम से मेरे पास आ जाता है, और उस चक्कर में भाई एम ही नहीं लगा पाता हूँ मैं। तो भाई ये देखा आपने पिंग की कितना भाई मेरा गलत सीन होगा, अगर भाई ये पिंग इसकी ठीक आ रही होती ना, गारंटी भाई ये मरता, क्योंकि उसके एक हेड पड़ चुका था भाई और बॉडी में मार ही रहा था इतने में, और भाई बंदा एकदम से टेलीपोर्ट हो गया, मैं एकदम से साइड में आ गया, और भाई इस चक्कर में मैं पिट जाता हूँ। तो देखिए भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर यही गड़बड़ है, अगर आप मेरे समझ लो बाई चांस एक टीममेट होता है इधर, तो मैं पक्का भाई सर्वाइव कर ही आता, क्योंकि वो मार ही देता, तो मैं इतना डैमेज दे ही चुका था। पर लेकिन भाई कोई बात नहीं, मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर काफ़ी इंप्रूव कर चुका हूँ अपनी गेम्स को, बहुत सारे गेम्स खेले मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर, जिसमें मेरे काफ़ी सारे अच्छे से क्लचेस भी हुआ है, लेकिन भाई मैं एंड तक सर्वाइव नहीं कर पाया, और भाई इसके अंदर तो मैं आगे सर्वाइव कर सकता था, पर इस नेट के चक्कर में भाई इसके जो बंदे का नेट था पिंक आ रहा था, और भाई मेरे को लेने के देने पड़ जाते हैं भाई बिल्कुल, मतलब मैं क्लच कर देता है भाई पूरी की पूरी स्क्वाड भी, क्योंकि इनके 2-3 बंदे तो मैं मार ही चुका था, लास्ट बंदा बचा था भाई, और उस चक्कर में मैं पिट जाता हूँ। तो कोई बात नहीं गाइस, मैं आगे भी चिकन की गेम प्ले डालूंगा, जो कि सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर ही होंगे, देखो मैं काफ़ी इंप्रूव कर चुका हूँ गेम, आगे भी इंप्रूव करता रहूँगा। आप भी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल के अपना कम काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर भाई फ़ायदा मिलता है, आपको सीखने को मिलता है, टैक्टिक्स देखने को मिलते हैं, कि अगर बंदा ऐसे कर रहा है, और होल्ड करने का भाई अलग ही भाई मिल जाता है। पहले मैं बिल्कुल भी भाई होल्ड नहीं करता था, अब देखा आपने मैं कितनी देर तक होल्ड करके खड़ा रहा उस जगह पे, क्योंकि भाई मुझे पता था कि पुश करूँगा तो मैं ही पिटूंगा, तो इसलिए भाई स्क्वाड के अंदर होल्ड करना भाई बहुत मेन होता है। चलो भले एक बार स्क्वाड खेल रहे हो तो होल्ड ना भी करो तो तुम्हारी भाई पूरी स्क्वाड है मार देंगे, लेकिन सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर सबसे ज़्यादा मेन होती है होल्डिंग, और भाई मैं काफ़ी होल्ड करके खेलना सीख जाऊँगा, और आगे आपको चिकन का गेम प्ले भी ज़रूर आएगा, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर ही होगा, वो भी कम से कम 15-16 किल के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और वो पहले वाले क्लच के लिए तो पक्का भाई सब्सक्राइब जरूर बनता है भाई, वो इतना भाई 10 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी स्क्वाड ठहराना, मज़ा आ गया भाई, लाइक तो बनता है।